ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें बता रहा है कि क्यों प्रचार करना चाहिए और प्रचार करने से हमें क्या लाभ होगा और जिनको हम प्रचारित कर रहे हैं उन्हें भी क्या लाभ हो जाएगा। ये श्लोक स्वयं भगवान के अवतार पृथु महाराज ने बोला है। कैंटो 4 टेक्स्ट नंबर 21 चैप्टर 21 टेक्स्ट नंबर 26। यूयम तद अनुमोदध्वम पितृदेवर्षयो मलाः कर्तुः शास्तुर अनुज्ञातः तुल्यम यत् प्रेत्य तत्फलम। देखिए, पृथु महाराज पूरे विश्व के राजा थे और उन्होंने अपनी प्रजा को वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान को संतुष्ट करने का उपदेश दिया। उसके बाद जो वहाँ पे ऋषि उपस्थित थे उनसे कह रहे हैं श्लोक, यूयम तद अनुमोदध्वम। ये जो बात मैंने कही है वह आपके द्वारा भी अनुमोदित की जाए, आप भी इसका समर्थन करें। कौन? पितृ, जो पूर्व के पितृगण हैं वो। देवर्षि कैसे हैं? अमला, उनके हृदय में कोई काम क्रोध नहीं है, कचरा नहीं है। वह समझ रहे हैं कि जो आज्ञा पृथु महाराज ने दी है वह बहुत अच्छी है अपने प्रजा को। क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं कर्तुः, जो व्यक्ति कुछ करता है, शास्तु, उसकी आज्ञा देने वाला कि तुम भाई ये काम करो, अनुज्ञा और उसकी कोई समर्थन देता है, तो तुल्यम यत प्रेत्य तत्फलम। तुल्यम मतलब समान, तुला समझते हैं नापने वाला, तो तुल्य मतलब समान। यत प्रेत्य, प्रेत मतलब मरने के बाद, मृत्यु के बाद तत्फलम, यानी कि उन तीनों लोगों को बराबर लाभ प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कुछ कार्य करता है उसकी आज्ञा देने वाले का तुम ये करो और उसकी सहायता करने वाले को। अब कितनी सहायता कर रहा है कि उसको बराबर लाभ मिले? भाई आप लोग को सोच सकते हैं कि बहुत सहायता करेगा तब उसको उतना लाभ मिलेगा, नहीं। जितनी थोड़ी सी भी सहायता कर रहा है तो उसको वही लाभ प्राप्त होगा जो करने वाले को होगा। ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है ना, लेकिन देखिए कर्म का सिद्धांत बड़ा सूक्ष्म है। अब कर्म की बात तो चलिए, कर्म का फल असीमित नहीं मिलता है, लेकिन भक्ति का फल असीमित होता है। तो मान लीजिए मैं भक्ति कर रहा हूँ या आप में से कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो आप सभी लोगों को असीमित फल मिल रहा है। तो असीमित फल में से कुछ अगर हाफ काट करके दूसरे को दिया जाएगा तो उसे कितना मिलेगा? उसको भी असीमित ही मिलेगा। ये मैथमेटिक्स तो आप समझ ही रहे हैं। तो इसमें क्या कठिनाई है समझने में कि व्यक्ति तीनों लोगों को बराबर मिलता है। और अनुज्ञा देने वाले को समझ, अनुज्ञा मतलब सपोर्ट करने वाले तो एक व्यक्ति को बहुत होते हैं। आप अपने जीवन में नहीं देख रहे हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं तो कितने ही लोग समर्थन करने वाले हैं। क्या समर्थन करने? अरे भाई माता पिता समर्थन करने वाले हैं। कहते नहीं, हमारे माता पिता तो समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ये शरीर किसने दिया है? समर्थन दिया है कि नहीं? शरीर तो माता पिता ही ने दिया है ना। उसके बाद बहुत सारे हमारे गुरु हैं, गुरु वर्ग हैं, वो हमें समर्थन करते हैं, आज्ञा भी देते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसमें सबका समावेश है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, देखिए आप जिसको प्रीचिंग कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि वह आपके बराबर ही भक्ति करे। वो कितना आगे बढ़ जाएगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक भक्त हैं जिनको हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, वो 3 लाख नाम जाप करते हैं रोज। तो उनको एक भक्त, दूसरे भक्त बॉम्बे से उठा करके ब्रज वृंदावन भेज दिए। तो वो बोल रहे थे, प्रभु जी आपने हमको अच्छा फंसा दिया। तो कहते हैं फंसाया तो बढ़िया ना, लेकिन अब जो भजन करेंगे उस व्यक्ति को लाभ जीवन भर मिलता रहेगा। अरे प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है? मान लो वो व्यक्ति ना कर रहा हो तो देखिए इसका प्रमाण ही श्रीमद् भागवतम में है। क्या प्रमाण है जरा देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज किस प्रकार से वैकुंठ जा रहे हैं। और जब वो वैकुंठ जा रहे थे तब उनको स्मरण आया, जो लोग उस कथा को जानते हैं, कि मुझको भगवान की प्राप्ति करने का उपदेश सबसे पहले मेरी माँ ने दिया था। तो ये सोच ही रहे थे, इतने में वैकुंठ के पार्षद ने दिखाया कि देखो, अगर आप देख पा रहे हैं पीछे एक और विमान जा रहा है, हंस विमान है, और देखो तुम्हारी माँ भगवान के धाम जा रही है। तो अब देखिए शास्त्र में वर्णन नहीं है कि उनकी माँ ने क्या भजन किया या नहीं किया। ध्रुव महाराज ने किया, और ध्रुव महाराज अपने बचपन में जंगल में जाने के 36,000 साल तक राज्य करते रहे। और उसके बाद वो भगवान के पास गए, तब भी उनको याद था कि मेरी मदद सबसे पहले मेरी माँ ने करी थी। और क्या बोला था माँ ने? माँ ने कुछ मंत्र नहीं सिखाया था, ये कहा था कि बेटा मैं ये जानती हूँ कि भगवान विष्णु जंगल में मिलते हैं। अब देखिए कितना उदार प्रोसेस है। अब आप समझ रहे हैं, जिसको आपने मदद करी एक माला जप करने के लिए, तो वो एक माला का लाभ तो अनंत है ही, तो उसका भी आपके अकाउंट में जाएगा। म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, उसका तो लाभ होगा ही और आपको भी लाभ होगा। तो इसलिए अपने बच्चों को कम से कम बोलना तो चाहिए
कि बेटा एक माला जप कर लो, 11 बार महामंत्र कर लो, एक नाम का ही अनंत लाभ होता है। और किसी तरह से सहायता कर दीजिए, आपने प्रसाद खिलाया है, उसको कुछ भगवत गीता दी है, वो जिसको गीता दी है वो जितनी बार पढ़ेगा उसका लाभ आपको भी प्राप्त होगा। तो आप समझ रहे हैं हम लोगों को बड़ा उदार होने के लिए बोला जा रहा है, ये नहीं कि अपनी अपनी भक्ति करते रहो। और 16 माला आप स्वयं कर रहे हैं और किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर दें कि वो भी 16 माला कर रहे, तो आपकी माला कितनी हो गई? 32 माला। और एक और की मदद कर दीजिए तो कितनी हो गई? 48। मेक सेंस टू यू? इट डजंट मेक सेंस टू पीपल। अगर किसी को समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से वह लोगों की सहायता करने में जुट जाएगा। तो आप इतना तो समझ ही रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं सब काम। जूम पे आते हैं, मान लीजिए 100-150 भक्ति, 100-150 तो नहीं होते हैं, 50, 60, 70, 80, 90 भक्त हो रहे हैं। तो जो जो लोग सहायता कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने लैपटॉप स्पॉन्सर किया है, किसी ने जूम फीड में सहायता दी है, कोई ये माउस छोटा सा उसमें स्पॉन्सर किया, वो किसी भी तरह सहायता करेगा उसको लाभ मिलेगा, वही जो करने वाले को मिलेगा। कहेंगे पर वो ज़्यादा बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं इसके तात्पर्य में देख लीजिए। Since the Krishna consciousness movement going on at the present moment is genuine, ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन क्योंकि प्रमाणिक है, परफेक्ट, पूर्ण है और ऑथराइज्ड यानी प्रमाणिक है, एंड इज फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ पृथु महाराज, क्योंकि ये पृथु महाराज के अनुगमन कर रहा है। Anyone who cooperates with this movement or accepts its principles will get the same result as the workers who are actively propagating Krishna consciousness। समझ पा रहे हैं? जो कोई भी व्यक्ति उसको किसी तरह से समर्थन कर रहा है उसको वही लाभ प्राप्त होगा जो करने वाले को है। देखिए, आप दिखाई पड़ रहा है कि मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कोई श्रोता ही नहीं हो तो मैं बोलूंगा किसको? कैमरा को बोलूंगा। कैमरा भाई समझ में आ रहा है तुमको? कैमरा तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। तो सुनने वाले या जिसने ये जपा टॉक बनाई है उसने किसी तरह से सहायता जो कर रहा है उन सबको वही लाभ प्राप्त होगा जो मुझे प्राप्त होगा। आप हमको एक्टिव मेंबर मान सकते हैं। अब बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अभी हम लोग भागवतम की क्लास देते हैं तो उसमें कुछ लोग एडिटिंग कर रहे हैं, तो उनको भी वही लाभ प्राप्त होगा जो मुझे भागवतम बोलने का होगा। इज इट नॉट? और एक भक्त बोल रहे हैं विश्वास नहीं हो रहा, अरे तो विश्वास इसीलिए तो आप देखिए जो से मैं व्यक्तिगत इस सिद्धांत को खूब पकड़ा हूँ कि किसी तरह से कोई भजन कर रहा है, उसकी जितनी मेरे पास सामर्थ्य है मैं उसको मदद करने का प्रयास करता हूँ। एक तो ये, दूसरा जानबूझ करके भक्तों को सेवा देता हूँ जो मैं स्वयं भी कर सकता हूँ। जैसे मैं किसी भक्त को बोलता हूँ आप अन्वय कर दीजिए, तो अन्वय क्या हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। किसी को बोल रहे हैं एडिटिंग कर दीजिए, तो एडिटिंग क्यों हम नहीं कर सकते हैं? अभी तो दिख रहा है मेरे को आंखों से, अच्छा से दिख रहा है, ये भी चश्मा दिख रहा है और ऐसे भी वैसे ही दिखाई पड़ रहा है, बिना चश्मे के भी ऐसे सेम, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो क्यों बोल रहे हैं? या किसी को बोलता अच्छा यूट्यूब का आप मैनेज कर दो, टेलीग्राम में आप करो, थोड़ा किसी तरह से स्वल्पम अप्यशु धर्म किसी तरह से मदद कर दीजिए, तो जो लाभ भगवान की कृपा से मुझको प्राप्त होगा भगवान के प्रचार करने से वो उन सबको मिल जाएगा। तो ये उदारता है कि नहीं? तो प्रभु जी आपके पास तो कम बचेगा। नहीं जी नहीं, कम नहीं बचेगा, इसका लाभ ही असीमित है अगर आप समझना चाहते हैं तो। मेक सेंस टू यू? तो म्यूचुअल फंड्स हैं, सभी को लाभ मिलेगा। सभी लोग इस प्रकार से सोचिए कि कैसे हम प्रचार आंदोलन में सहायता थोड़ी सी भी कर सकते हैं, और थोड़ी भी करने वाले को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। वही लाभ प्राप्त होगा जो एक्टिव लोगों को करने को, जो इस कृष्ण भावनाओं में एक्टिवली प्रचार कर रहे हैं। ओके, सो प्रचार करने से हमारा भी लाभ है और सबको लाभ है। और ये भी देखा जाता है कि कभी कभी जिसको प्रचार किया, जिसने प्रचार किया वो भक्ति छोड़ देता है लेकिन जिसको प्रचार किया वो भक्ति करता रहता है, तो उसका अकाउंट आपके, उसकी भजन का अकाउंट आपके जीवन में जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, कोई भजन कर रहा है तो उसके भजन को बढ़ाना चाहिए, तो उसके भजन की सहायता करेंगे तो आपका भी भजन बढ़ेगा। समझ में आ गया? ओके, हरे कृष्णा। सो चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। तो चैंट हरे कृष्णा में अपना फायदा होगा और स्प्रेड हरे कृष्णा में अन्य लोगों का भी फायदा होगा। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपने तो सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग। यस, अब समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति कुछ है, वो 4 लोगों को बोलता है, तो 4 लोग कितना वो मार्केटिंग करते हैं तो उसका लाभ उसको भी मिलता है, ऐसा उसे कहते हैं। तो इसी प्रकार का, लेकिन वो लिमिटेड है, यहाँ लाभ अनलिमिटेड है। ओके, हरे कृष्णा। Yes, smart investing idea. So become smart.